तो अब मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर 4 का टॉपिक 3, मूलों की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट, यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। ऑप्शन ए है मेरा -1/3, बी है 1/3 और सी है -3 और डी है 3। तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 10x + 3 = 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला पद और तीसरा पद क्या होता है, गुना होते हैं, और बीच वाला पद क्या होता है, निकलते हैं। यहाँ पे 10x है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 3x² और माइनस क्या होगा 3 × 9x², तो यानी कि इसे लिख सकते हैं 9x - x क्या है +3 = 0। तो इसमें से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं ये दोनों में, तो क्या होंगे 3 कॉमन तो है ही, x भी कॉमन होंगे, तो x कॉमन ले लेते हैं तो बचे क्या x - 3, फिर ये दोनों -x है यहाँ पे और +3 है, तो इसमें से क्या कॉमन होगा -1 और क्या हो जाएंगे x - 3 = 0। तो यहाँ पे जैसे कि जानते हैं सेम रहते हैं तो एक बार लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x - 3 इंटू में क्या हो जाएंगे 3x - 1 = 0। तो यहाँ पे x का पहला में क्या निकलेंगे वैल्यू 3 निकलेंगे एंड दूसरा में क्या निकलेंगे 1/3। तो जैसा कि पहला पद दिया हुआ था दूसरा पद क्या निकला, ऑप्शन डी मेरा राइट हो जाएंगे 3। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं सेकेंड। यदि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरा है ये सेकेंड, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a ≠ 0 यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कि मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा। ऑप्शन ए मेरा -b/a और b है b/a और c है -a/b और d है -c/a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे बोला है योग जो कि होता है -b/a। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्विघात समीकरण 4/2 + 4 + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए है 1/4, बी है -1/4 और सी है 1 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/4, क्योंकि यहाँ गुणनफल बोला है, गुणनफल c/a होता है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, तो यानी कि क्या हो जाएगा c/a यानी कि 1/4। तो राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। ऑप्शन ए है मेरा -b/2a, b है b/2a और c है -b²/4a और d है b²/4a। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी b²/4a। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन ए देख लेते हैं वास्तविक और समान, बी है मेरा वास्तविक और बराबर और सी है यहाँ कोई मूल वास्तविक नहीं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और बराबर। क्यों होगा देख लेते हैं इसे सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4x² + 4x + 1 = 0। तो यहाँ पे वास्तविक और बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख लेते हैं निकाल के। जैसे कि यहाँ पे डी यानी विविध कर, डी का वैल्यू होता है जाके डी का b² - 4ac ये होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और -4 इंटू क्या a का वैल्यू 4, तो 4 इंटू c का वैल्यू क्या है मेरा 1, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 4 का स्क्वायर कितना 16 और माइनस यहाँ भी 16 हो जाएंगे, तो इक्वल क्या है 0, जो कि मेरा क्या है ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे वास्तविक और बराबर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6 के x + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। ऑप्शन ए देख लेते हैं 2 या 0, b है -2 या 0 और c है 2 या -2 और d है केवल 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं कौन सा मेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है मेरा 9 एंड b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 6 के एंड c का वैल्यू क्या है यहाँ 4 है। तो इसे ज्ञात करेंगे। यहाँ बोला है वास्तविक एवं समान मूल के लिए, तो कौन सा होता है वास्तविक एवं समान मूल के लिए, रूप होता है मेरा d = b² - 4ac ये होता है मेरा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो b का वैल्यू कितना है 6 के, यहाँ पे 6 के का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 9 एंड यहाँ पे c का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 6 × 36 यहाँ k स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, ये तीनों को गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9 × 36, 36 × 144
तो यहाँ पे ये मेरा डी का वैल्यू निकल गया है। अब यहाँ बोला है वास्तविक एवं समान मूल हो तो वास्तविक के लिए क्या होते हैं मेरा डी बराबर होते हैं, समान के लिए, समान मूल के लिए होते हैं डी बराबर 0। तो जैसे कि डी का वैल्यू निकालने हैं 36 के स्क्वायर और क्या है यहाँ पे -144 इक्वल में क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे 144 उस साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो यानी कि 36 के स्क्वायर इक्वल 140। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएंगे 144 बटा कितना 36। तो 36 को अगर हम काटते हैं तो कितने बार में करते हैं 4 बार में, 36 × 144। तो यहाँ पे के का वैल्यू ज्ञात करना है, तो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएंगे रूट में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे √4 यानी कि प्लस माइनस क्या आएंगे 2। तो ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा 2 एंड क्या हो गया -2। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। निम्नलिखित में किस समीकरण का एक मूल 2 है? ऑप्शन ए है मेरा x² - 4x - 21 = 0 और बी है x² - 4x + 5 = 0 और सी है x² - 2x + 1 = 0 और डी है 2x² - 7x + 6 = 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर इसे ये ऐसा क्वेश्चन हम फर्स्ट में बता चुके हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरा एक मूल मिल जाएगा 2 और भी मिल सकते हैं, इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं 8। यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो तो p का वैल्यू होगा। ऑप्शन ए है मेरा +-3, बी है +-4 और सी है +-5 और डी है +-2। तो ये भी इसी तरह से सॉल्व होंगे, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे p का वैल्यू ज्ञात करना है तो फर्स्ट में हम k का वैल्यू ज्ञात किए थे, तो यहाँ पे बोला है बराबर होने के लिए क्या d बराबर क्या होते हैं b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे p -p, तो -p का स्क्वायर करेंगे और -4 × a का वैल्यू क्या है यहाँ 1 और c का 4, 1 × 4 यानी कि p यहाँ पे इवन है तो क्या हो जाएंगे प्लस में p² और माइनस क्या होंगे 4 × यानी 16 आ जाएंगे, 4 × 4 और 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। जैसे कि d का वैल्यू हो गया है तो क्या लेंगे d बराबर 0। तो d का वैल्यू क्या है p² - 16 बराबर 0 यानी कि p² बराबर क्या हो जाएंगे 16 और क्या निकलेंगे p इक्वल प्लस माइनस अंडर क्या हो जाएंगे 16 यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 4। तो ऑप्शन कौन सा मेरा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी मेरा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविधकर होगा। ऑप्शन ए है मेरा 25, बी है 425 और सी है 750 और डी है -25। तो यहाँ से बोला विविधकर यानी डी का वैल्यू सिर्फ ज्ञात करना है, तो डी का वैल्यू ज्ञात कर देते हैं। क्या है यहाँ पे होता है डी इक्वल बार एक ही वर्ड हो रहा है b² - 4ac। तो यहाँ पे b का वैल्यू -15 का स्क्वायर और -4 × a का वैल्यू 1 × c का वैल्यू 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का 225 होता है और जैसे कि इवन नंबर में क्या होते हैं प्लस में हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये दोनों को गुना करेंगे तो माइनस कितना 200 आ जाएंगे यानी कि ऑप्शन ए मेरा राइट हो जाएंगे। 25 मिलेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या होंगे 25। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। यदि द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा। ये क्वेश्चन नंबर देख ले, ये 8 ही की तरह मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ऑप्शन ए है मेरा 2/3, बी है 4/3 और सी है 4/5 और डी है 3/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मेरा 4/3। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये 8 ही की तरह है, देख लीजिए।